आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, कुछ लोगों के पास भाग्यशाली होंगे तो 200 की भी होंगी, 500 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं, वे निश्चित ही इस देश के बड़े होंगे तो आप उनका चित्र 2000 के नोट पर छाप दीजिए, वे और भी बड़े होंगे तो 500 के नोट पर उनका चित्र छाप दीजिए, वे और भी बड़े होंगे तो आप 200 के नोट पर उनका चित्र छाप दीजिए, वे और भी बड़े हों तो आप 100 के नोट पर उनका चित्र छाप दीजिए। लेकिन एक प्रश्न रखना चाहता हूं, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना कमजोर था कि आप उन्हें 10, 20 और 50 के नोट पर नहीं छाप सके? मुझसे लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया गया, क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे? तो मैंने कहा वो देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आने वाले समय में यही 1500, 10, 20, 50 के नोट मुंबई में बारबालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे, इसीलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। वाह 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 वाह, ये है कमल आगरे। वाह, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर यहाँ से कविता की भाषा में बात आ जाए तो आशीर्वाद देना। लो आशीर्वाद ले लो, सबसे बड़ा आशीर्वाद ले लो। लो कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? बहुत बड़ा छंद है मित्रों, बहुत बड़ा छंद है भैया, इतना बड़ा है कि 3-4 कवि पढ़ रहे हैं पूरे देश। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा छंद गुरुदेव। कि नारियों के जेवर को, कमल एक मिनट डिस्टर्ब करो, शुद्ध साहित्यिक और वास्तव में श्रृंगारिक पूरी तरीके से स्वागत है। कि नारियों के जेवर, अच्छा भैया तो इतने मग्न आदमी, उनको जहां पे नारियों के जेवर दिखे वहीं पे श्रृंगारिक कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? शूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ। कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? वाह भाई वाह, भाई वाह, कमाल, जिंदाबाद, वाह। अभी राज्यसभा में, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना इसलिए बता दे रहा हूं कि राज्यसभा में अभी प्रभु श्री राम के लिए कुछ बात हो गई। 4 पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं, उसके बाद मुझे धीरे धीरे अपनी औकात पर भी आना है, मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। लोग यहां तक आ गए कि जिसको जो मना है संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर कुछ भी कह देगा और हम लोग आप चुप बैठेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, राम इस देश के लिए है क्या? कि केस जो महेश के विशेष खुलते नए, आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी बैठे हुए वरिष्ठ कवि हैं, कृष्णमित्र दादा बैठे हुए, अनिल अमल दादा जैसे वरिष्ठ साहित्यकार है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। कि केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी, धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। वाह भाई वाह, वाह कमाल, वाह वाह, बहुत शानदार, वाह भाई वाह, कमाल। और जहां पर बहुत बस एनर्जी आती रहेगी कमल, चिंता मत करो। हाँ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस हिंदू धर्म के इतिहास में कुछ विसंगतियां समय समय पर आती रही हैं। हाँ। कुछ झूठे बाबा लोग अब पकड़े गए हैं। मैंने 3 साल पहले एक को पकड़ लिया था। एक बहुत महत्वपूर्ण छंद इसलिए पढ़ना चाहता हूं, जानता हूं कि बहुत समय जब दादा 4 पंक्तियां ऐसी पढ़ना चाहता हूं जिन पर मुझे बहुत ज्यादा आक्रोश झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, वो मैंने पढ़ना इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि मैं चाहता था कि हिंदू समाज कहीं से टूटने ना पाए, इसलिए मैं कुछ दिन तक उस विषय को छोड़ देना चाहता था। लेकिन आज यहाँ पर अपने लायक के श्रोताओं को, उन हिंदू धर्म के पुरोधाओं को देख करके पढ़ देना चाहता हूँ। 2-3 साल से छंद पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर पढ़ दूं, अगर आपका तालियां बजा करके आदेशित कीजिए, एक छंद पढ़े दे रहा हूं।
जो बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहा हूँ, महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, धर्म के पुरोधा लोग बैठे हुए। निश्चित रूप से अगर आप सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, निश्चित रूप से आप धीरे धीरे इस बात को जन जन तक पहुंचाइए। जो 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, ये राम तंबू में पढ़े हैं। तो क्यों पढ़े हैं? 4 पंक्तियां सुनना कि सूरज की रोशनी में जुगनू नहीं दिखे तो। बहुत महत्वपूर्ण कविता पढ़ने की कोशिश करता हूं कि सूरज की रोशनी में जुगनू नहीं दिखे तो अंधियारों ने प्रभाव उनका बढ़ा दिया। और एक इंसान को पूजना है तब कहना चाहता हूं, अगर इंसान पूजना है तो कौन पूजने लायक है? हाथ खोलना। कि सूरज की रोशनी में जुगनू नहीं दिखे तो अंधियारों ने प्रभाव उनका बढ़ा दिया। और मानव ही पूजने तो पूजिए विवेकानंद, हिंदुओं को विश्व के पटल पे मढ़ा दिया। वाह। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। मानव ही पूजने तो पूजिए विवेकानंद, हिंदुओं के विश्व को पटल पे मढ़ा दिया। कर्तव्य से विमुख हो गए थे विप्रवर, कर्तव्य से विमुख हो गए थे विप्रवर। झूठा इतिहास पूरे देश को पढ़ा दिया, झूठा इतिहास पूरे देश को पढ़ा दिया। और राम इसीलिए आज तक तंबू में पड़े हैं, राम इसीलिए आज तक तंबू में पड़े हैं। स्वर्ण छत्र आपने तो साईं को चढ़ा दिया। जो गुरुदेव हमने तो ये पैदा किए हैं। जब सेकुलरिज्म हावी हो रहा था, लोग मात्र शहीदों की बात करके देश को कमजोर कर रहे थे, 1.5 लाख रुपए का लिफाफा ले रहे थे। उस समय हम आए, लोगों ने हमसे कहा किस तरह की बात करते हो, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन हमारी मूर्खता को लोगों ने स्वीकार कर लिया। गाजियाबाद की तालियां बता रही हैं कि हमारी मूर्खता को कमल स्वीकार कर लिया गया। एक बार तालियां बजा के कमल का हौसला बढ़ाए। वाह, स्वागत है। जहां पर कभी गाजियाबाद हुआ हो, वहां पर अगर ये बात स्वीकार ली गई है तो पूरे हिंदुस्तान में गाजियाबाद बड़ी टिप्पणी है। और एक बात कहने की कोशिश करता हूं, एक विशेष कविता को पढ़ने के लिए अमित भैया ने आमंत्रित किया है, उसे पढ़ना चाहता हूं, लेकिन 2 मिनट की एक छोटी सी कविता और पढ़ना चाहता हूं। एक अमरनाथ में हमला हुआ, वहां से बात शुरू करने की कोशिश करता हूं। कविता में अगर 1-2 नाम बढ़िया फिट कर दिया हो तो हाथ खोल के आशीर्वाद देना। स्वागत है। नहीं, आपका टाइम बढ़ गया। आप स्वागत है। कि आज एकता के वादे फिर से चकनाचूर हुए, आज एकता के वादे क्षण भर में चकनाचूर हुए, आज एकता के वादे क्षण भर में चकनाचूर हुए। हिंदू बेटे अमरनाथ ना जाने को मजबूर हुए, हिंदू बेटे अमरनाथ ना जाने को मजबूर हुआ। क्या मैं बताने की कोशिश करता हूं वहां क्या चल रहा था कि निरपेक्ष धर्म के सागर के उस पार उतारे जाओगे। हे हिंदू जागे ना तो सबके सब मारे जाओगे, हे हिंदू जो जागे ना सबके सब मारे जाओगे। अलग अलग बहती नदियों का हमको मीन समझते हैं, श्री राम के बेटों को वो साहसहीन समझते हैं। क्या अद्भुत परिणाम मिला है, क्या अद्भुत परिणाम मिला है गांधी की परिपाटी का। लेकिन तेवर मरा नहीं है अब भी हल्दी घाटी का, लेकिन तेवर मरा नहीं है अब भी हल्दी घाटी का। बार बार के अपराधों की फिर ना होती माफी। और एक पंक्ति पढ़ता हूं, अगर इस पूरे पांडाल में, पूरे सदन में विस्फोट हो जाए हिंदुत्व का तो हाथ खोलना। कि बार बार एक नाम फिट कर दिया हो, नाम पहले नहीं बताता हूं, फिट कर दिया हो तो भैया तालियां बजवा। स्वागत स्वागत। हाँ, वरना तो नमोकार वाले गर्मा गर्म नोक भी बता देते हैं। बढ़िया, वाह वाह वाह। हाँ। बार बार के अपराधों की फिर ना होती माफी है, बार बार के अपराधों की फिर ना होती माफी है। हाजी और गाजी के खातिर यति बाबा ही काफी है। वाह, बढ़िया, वाह वाह, शानदार। लोगों ने पहना दिए इतने फूलों के हार, अच्छा खासा आदमी दिखने लगा मजार। वाह। मैं शुरू करना 2 पंक्तियां। अरे भैया वो अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। जिनको समझो भाई जान वे भाई जान ले लेते हैं, जिनको समझो भाई जान वे भाई जान ले लेते हैं। तुम होगे अरबी जंगबाज, तुम होगे अरबी। मुझे क्या समझा, ये आप देख रहे हो?
भाई ये अच्छा है। तुम होगे अरबी जंगबाज तो हम भी बेहद जंगी हैं। 10 चच्चा जानों पर भारी एकमात्र बजरंगी है। 10 चच्चा जानों पर भारी एकमात्र बजरंगी है। 10 चच्चा जानों पर भारी एकमात्र बजरंगी है। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, हाथ फिर खोलना। इतिहासों के पृष्ठों में घटना विख्यात बना देंगे। इतिहासों के पृष्ठों में घटना विख्यात बना देंगे। इतिहासों के पृष्ठों में घटना विख्यात बना देंगे। कश्मीर को 2002 का गुजरात बना देंगे। भाई बढ़िया। और एक विशेष कविता के रूप में, जिस कविता के लिए मुझे बड़े भैया ने आमंत्रित स्वागत किया है, स्वागत। वो कविता मुझे विशेष रूप से पढ़नी है। मैंने लगभग 2 सालों से उसे लिख के रखा हुआ था, लेकिन उसे पढ़ने का कहीं पर मुझे अवसर नहीं मिल पाया, मुझे अपने मन के लोग नहीं मिल पाए। मैं अमित शर्मा भैया का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक राष्ट्रीय चैनल सुदर्शन टीवी पर उन्होंने इस कविता का प्रसारण करवाया, जो कि बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन वो कविता मैं पढ़ना चाहता हूं। इतनी विवादित कविता आप इसे इसलिए कह सकते हैं कि इस बैनर पर भी उस शहीद का चित्र नहीं आ सका। मैं बात करना चाहता हूं, सब लोग अलग अलग शहीदों का तर्पण करना चाहते हैं, लेकिन एक कविता मैं पंडित नाथूराम गोडसे के तर्पण के रूप में पढ़ना चाहता हूं। अगर समझ में आ जाए तो हाथ खोलना। कमल छोटे भाई, मैं और गुरुजी वही काम करते हैं। नाथूराम गौडसे जी का बोला है कार्तिक वाणी में। हाँ, कल ही बोला है। और जो मुश्किल काम होते हैं सारे हमारे गुरुदेव ही तो करते हैं। मैं मंच पर कविता के विद्वान लोग बैठे, अगर कविता के साथ साथ आक्रोश की सही बात हो जाए, हाँ। तब हाथ खोलना। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, लेकिन आप लोगों ने इतने ढंग से गजब बोल दिया, लेखन है, भूलूंगा नहीं। गजब लेखन है कि आपका, जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, वाह। जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, जिस धरती ने विश्व गुरु बन वसुधा का उद्धार किया, कालांतर में कुछ यवनों ने उस पर ही अधिकार किया। ब्रह्म सूत्र फेंके जाते थे लाल लाल अंगारों पर, जिसने तिलक लगाई उसकी गर्दन थी तलवारों पर, जिसने तिलक लगाया उसकी गर्दन थी तलवारों पर। यवनों से मुक्ति पाई तो अंग्रेजों पर अटक गए, यवनों से मुक्ति पाई तो अंग्रेजों पर अटक गए। जैसे आसमान से टपके और खजूर पर लटक गए। कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर, भारत का सोया पौरुष जागा गौ माता के मरने पर, मातृभूमि पर। और क्या हुआ कि महासमर का बिगुल बजा, मंगल पांडे की फांसी से रणचंडी बनकर निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से, रणचंडी बनकर निकली लक्ष्मीबाई भी झांसी से। मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, तब भारत मां का बेटा अफ्रीका से वापस आया, तब भारत मां का बेटा अफ्रीका से वापस आया। सत्य अहिंसा का व्रतधारी तीव्र वेग की आंधी था, आजादी का सपना पाले वो व्यक्ति महात्मा गांधी था, आजादी का सपना पाले वो व्यक्ति महात्मा गांधी था। गांधी जी तो गोरों से आजादी का दम भरते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे। माना गांधी ने कष्ट सहे है अपनी पूरी निष्ठा से, माना गांधी ने कष्ट सहे थे अपनी पूरी निष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी अमर प्रतिष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी अमर प्रतिष्ठा से। कविता की एक प्राण पंक्ति देना चाहता हूं, लेकिन याद रखना कि जहां पर 2 सद्गुण मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, जहां पर 2 अमृत मिलते हैं बड़ी तो क्या होता है कि सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है। घी और शहद अमृत है पर मिलकर के विष बन जाता है। भाई बड़ी बात है, घी और शहद अमृत है पर मिलकर विष बन जाता है, कमाल है। घी और शहद अमृत हैं पर मिलकर के विष बन जाता है। गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर, गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर। धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर, धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर। तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण के खूनी खंजर
थोप रहे थे गांधी जी, अपने सारे निर्णय हम पर थोप रहे थे गांधी जी। महाक्रांति का हर नायक तो उनके लिए खिलौना था, उनके हट के आगे जम्बू द्वीप हमारा बौना था, उनके हट के आगे जम्बू द्वीप हमारा बौना था। निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया, निरपेक्ष धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया, दो चाटे खाकर बेशर्मी से जीना सिखा दिया। इसीलिए भारत खंड का दौर गया, इसीलिए भारत खंड का दौर गया। भारत से पंजाब सिंध रावलपिंडी लाहौर गया। वाह, बढ़िया, वाह। तब जाकर के सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे, तब जाकर के सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे। गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे, वाह। गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। जब भारत को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, तब नाथू ने गांधी के सीने पर गोली मारी थी। वाह, वाह। तब नाथू ने गांधी के सीने पर गोली मारी थी। और ये स्वराज क्या पढ़ाया? वही खटक बिना ढाल। ये स्वराज परिणाम नहीं है गांधी के आंदोलन का। इन यज्ञों का हव्य बनाया शेखर ने पिस्टल गन का, इन यज्ञों का हव्य बनाया शेखर ने पिस्टल गन का। अमर फसल, और ये कैसे आया कि लाल लहू से अमर फसल ये तब जाकर लहराई है। 7 लाख के प्राण गए तब ये आजादी पाई है। और गांधी को एक प्रतीक देने की कोशिश करता हूं कि हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी, हिंदू अरमानों की जलती एक चिता थे गांधी जी। कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। आए, कमाल। कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। और पढ़ने की कोशिश करता हूं कि इस माटी के, और क्या हुआ, भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। आप चाहते तो अरविंद तक को भी झुकवा सकते थे। भगत सिंह की फांसी 2 पल में ही रुकवा सकते थे। इस माटी के 3 लाडले लटक गए तब फंदों से। भारत माता हार गई अपने घर के जयचंदों से। वाह। भारत माता हार गई अपने घर के जयचंदों से। और एक लक्षण और कि मंदिर में पढ़कर कुरान, वाह, मंदिर में पढ़कर कुरान, मंदिर में पढ़कर कुरान तुम विश्व विजेता बने रहे। ऐसा करके मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। अरे एक नवल गौरव गढ़ने की हिम्मत तो करते बापू, एक नवल गौरव गढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू, मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। गांधी जी का प्रेम अमर था, वाह। गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से, वाह। उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। गांधी ने नेहरू को दे दी चाबी शासन सत्ता की, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता से, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कलकत्ता की। रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे पाकिस्तानी। टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी, टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी। चित्रण करता हूं जिस समय नाथूराम गोडसे प्रार्थना सभा में गया होगा। टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी। सत्य अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था, वाह। सत्य अहिंसा का ये नाटक बस केवल हिंदू पर था। उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था, उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था। गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम, गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम। ऐसी गोली मारी उनको याद आ गए श्री राम, वाह। ऐसी गोली मारी उनको याद आ गए श्री राम। जिनकी भूलों के कारण भारत के हिंदू चले गए, वे बापू हे राम बोलकर देवलोक को चले गए। नाथू ने अपनी मातृभूमि को सब कुछ अर्पण कर डाला, गांधी का वध करके अपना आत्मसमर्पण कर डाला। और अब हमें क्या करना है? आजादी के बंद रहस्यों का उद्यापन करना है, नाथू के इस अमर कृत्य का अब सत्यापन करना है। मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता, गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा
बच जाता। वाह गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बच जाता। विचार रखता हूं कि अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दें क्या? वाह अरे अहिंसा के कारण सेना को विष चखवा दें क्या? या सीमा से शस्त्र हटाकर के चरखे रखवा दे क्या? या सीमा से वाह, जोरदार तालियां, एक बार महोत्सव दे तालियों का। वाह महोत्सव वाली पंक्तियां धीरे धीरे आ रही हैं हाँ, अरे मैं उनका ही तो इंतजार कर रहा हूं, अभी तक आई नहीं। कि दीदी क्या आ रही है। सीमा से शस्त्र हटाकर के चरखे रखवा दें क्या? थक गए हैं हम प्रखर सत्य की। अरे थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। कितना अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। वाह बहुत कितना बढ़िया। अच्छा होता जो नेताजी राष्ट्रपिता होते। और पढ़ना चाहता हूं ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ कि धर्म एक और बड़ी बात कहने की कोशिश करता हूं। धर्म परायणता का सिंधु घोर चरम पर आएगा। भैया कविता की भाषा में तो स्वागत। आशीर्वाद देना स्वागत। कि धर्म परायणता का सिंधु घोर चरम पर आएगा। वंदे मातरम से अधिक प्रेम, जनगण मन से अधिक प्रेम जब वंदे मातरम पर आएगा, उसी दिवस ये दुनिया हमको संप्रदाय बतलाती है। राष्ट्रभक्त की पराकाष्ठा राष्ट्रद्रोह हो जाती है। वाह। राष्ट्रभक्त की पराकाष्ठा राष्ट्रद्रोह हो जाती है। नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला। वाह नाथू को फांसी लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला। और मेरी भारत मां को बंटवारे क्या अध्याय मिला। और मेरी भारत मां को बंटवारे का अध्याय मिला। लेकिन जब एक और बड़ी बात कहने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब कोई भीष्म कौरव का साथ निभाएगा, तब कोई अर्जुन उन पर रण में तीर चलाएगा। वाह तब कोई अर्जुन उन पर रण में तीर चलाएगा। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का। वाह जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का। जिन्ना ने रेलों में भेजा था अंश हमारी बोटी का। नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में। विस्फोट की पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। भाई विस्फोट होना ही चाहिए, पंक्ति में ध्यान चाहता हूँ। वाह कि अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में। हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। वाह अंतिम 2-3 पंक्तियां पढ़ देने की कोशिश करता हूं कि भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई। वाह पूरे देश भर में एक देशभक्त ऐसा जिसने कहा कि भारत की सभी नदियां तो हिंदुओं के रक्त से अपवित्र हो गई हैं। मेरा अगर तुम तर्पण करना चाहते हो, आज भी उनकी अस्थियां पुणे में इस बात की प्रतीक्षा करती हैं। उन्होंने अंतिम प्रण ये लिया था, जिस दिन ये हिंदुस्तान तुम अखंड बना देना, उस दिन मेरी अस्थियां ले जाकर के सिंधु में प्रवाहित कर देना। मैं उनकी अंतिम इच्छा की, उनके तर्पण की पंक्तियां पढ़ता हूं। हाथ खोल करके विदा करना, मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं। क्या चाहते थे वो? वाह कि अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में। हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई। नाथू की रखी अस्थि अब तलक प्रवाहित नहीं हुई। उनकी अस्थि प्रतीक्षा करती सिंधु के पावन जल की। उसके लिए जरूरत हमको श्री राम के संबल की। उसके लिए जरूरत हमको श्री राम के संबल की। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे। पूरा पाक समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे। वाह बढ़िया बढ़िया। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम।